संत बनने की प्रक्रिया एक गहरी आंतरिक यात्रा है जो किसी व्यक्ति के जीवन को समर्पण, प्रेम और मानवता की सेवा से परिपूर्ण कर देती है। संत बनने का कोई निश्चित मार्ग नहीं होता, ये व्यक्ति की आत्मा की उन्नति, उसके कर्मों और उसकी निस्वार्थ सेवा पर निर्भर करता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको प्राचीन रहस्य कथा पर। यहाँ आपको मिलेगा दुनिया की टॉप 10 रहस्य कहानियाँ। हर वीडियो में मिलेगा आपको मनोरंजन और ज्ञान के बेहतरीन संगम। चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। प्राचीन समय में संत बनने की यात्रा बहुत कठिन होती थी, क्योंकि उस समय आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए एकाग्रता, तपस्या और साधना की आवश्यकता होती थी। हालांकि हर किसी का मार्ग अलग होता था, लेकिन एक सामान्य विशेषता थी, उन्होंने अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए कठोर साधना की थी। उदाहरण के लिए संत कबीर का जीवन बहुत प्रेरणादायक था। वो एक साधारण धोबी के घर में जन्मे थे और उनकी शिक्षा दीक्षा भी सामान्य थी, लेकिन उनका दिल प्रेम और भक्ति से भरा हुआ था। उन्होंने समाज के सभी वर्गों के बीच भेदभाव और अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाए। उनका जीवन ये दिखाता है कि संत बनने के लिए शिक्षा या जन्म का कोई महत्व नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण है तो केवल सच्चे हृदय से ईश्वर की सेवा करना। एक और प्रसिद्ध संत तुकाराम का जीवन भी बहुत प्रेरणादायक था। वो एक किसान थे और उन्होंने जीवन भर भक्ति गीतों के माध्यम से भगवान के नाम का जाप किया। उन्होंने खुद को पूरी तरह से भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया और अपनी कठिनाइयों को भक्ति के रूप में स्वीकार किया। उनके द्वारा गाए गए अभंगों ने न केवल महाराष्ट्र के लोगों को जागरूक किया, बल्कि पूरे भारत में भक्ति आंदोलन को गति दी। संत बनने की प्रक्रिया में कोई निश्चित उम्र या समय सीमा नहीं होती, लेकिन इसका आधार हमेशा निस्वार्थ सेवा, ईश्वर की भक्ति और समाज की भलाई होता है। संत कभी अपने व्यक्तिगत सुख साधनों के बारे में नहीं सोचते, उनका जीवन केवल दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित होता है। आज के समय में भी संत बनने के लिए कोई विशिष्ट साधन नहीं है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने कर्मों, शब्दों और विचारों से समाज में सकारात्मक बदलाव लाएं। संत बनने के लिए अपने दिल को निर्मल और आत्मा को शुद्ध करना जरूरी है। जैसे ही हम दूसरों की मदद करते हैं, उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं और अपने जीवन को दया और करुणा से भरते हैं, हम संत बनने के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। संत बनने की यात्रा केवल आध्यात्मिक नहीं होती, बल्कि यह सामाजिक और मानसिक भी होती है। यह दिखाती है कि किसी भी व्यक्ति के भीतर परमात्मा का अंश होता है और उसे पहचानने के लिए आत्मा को शुद्ध करने की आवश्यकता होती है। यही प्रक्रिया उसे संत की स्थिति तक पहुंचाती है।